नमस्कार दोस्तों, आज हम समसामयिकी जून 2026 से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सेल के नए अध्यक्ष कौन बने, नए सीडीएस कौन बने, नौसेना के प्रमुख कौन बने, थल सेना प्रमुख कौन बने, राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष कौन बने, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने, डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एनएससीएस का नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस नियुक्त किया है। एक अधिसूचना के अनुसार वह कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक भारत के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो गया है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर कार्य कर रहे थे। मतलब इससे पहले वह 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक आर्मी स्टाफ के 22 चीफ रह चुके हैं। सेना में लंबे अनुभव और कई अहम पदों पर कार्य करने के बाद अब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अब हम बात करें तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। अब हम आगे बात करते हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुग्रह नारायण दास को रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में नियुक्त किया है। वे वर्ष 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके पास 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय दक्षता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में रक्षा व्यय प्रबंधन और लेखा प्रणाली को और बेहतर बनाया जाएगा। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा मंत्रालय, सेवा मुख्यालय और फील्ड फॉर्मेशंस में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर बने। केंद्र सरकार ने रोहित जैन को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। रोहित जैन की नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी। वह वर्तमान में केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। रोहित जैन RBI में T रविशंकर की जगह लेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रोहित जैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रोहित जैन ने 3 मई 2026 को अपना पद संभाल लिया है। रोहित जैन इससे पहले RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें बैंकों की कार्यप्रणाली, उन पर निगरानी कैसे होती है और केंद्रीय बैंक क्या क्या काम करता है, इसकी अच्छी जानकारी है। प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने लेखक, जाने माने गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए प्रसून जोशी को इस पद पर नियुक्त किया है। बयान में कहा गया है कि प्रसून जोशी एक विशिष्ट
रचनात्मक पेशेवर हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और सार्वजनिक संचार के क्षेत्रों में व्यापक योगदान दिया है। प्रसून जोशी अपनी प्रभावशाली लेखन शैली और गहरी सांस्कृतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यों में फिल्मी गीत, विज्ञापन, अभियान और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियाँ शामिल हैं, जो पूरे देश में विविध दशकों से जुड़ती हैं। इस नियुक्ति से पहले प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के प्रमुख बनेंगे। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे अभी मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमांडर हैं। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वे संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 31 मई से नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। 31 मई को वे मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। उन्होंने 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने डॉक्टर अशोक पंडा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अमरेंदु प्रकाश की जगह ली है। पंडा 1992 से सेल के साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले निदेशक थे। उनके पास 3 दशकों का अनुभव है और वे दिसंबर 2029 तक इस पद पर रहेंगे। सीबीआई चीफ सूद को 1 साल का दूसरा एक्सटेंशन। केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। यह उन्हें मिला लगातार दूसरा एक्सटेंशन है। चयन समिति की सिफारिश आधार पर सूद का कार्यकाल 24 मई 2026 के बाद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। सूद ने 25 मई 2023 को सीबीआई डायरेक्टर का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 2 साल का था। पिछले साल भी उन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है। राघव चड्ढा राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बने। हाल ही में आम आदमी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 20 मई से समिति का पुनर्गठन करते हुए 10 सदस्यों को नामित किया है। वहीं मेनका गुरुस्वामी को 2026 के कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त समिति का सदस्य बनाया गया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बने डीआरडीओ के अध्यक्ष। सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। CSIR महानिदेशक N कलेशेल्वी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के सचिव श्रीवत्स कृष्णा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनरल सुब्रमणी देश के नए CDS का पद संभाला, तो ये तो हो चुका है। जस्टिस रूसिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक CJ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस विवेक रूसिया को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह व्यवस्था वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना जाने के कारण खाली पद को भरने के लिए की गई है। 2 अगस्त 1969 को जबलपुर में जन्मे जस्टिस रूसिया प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में सेवा प्रदान कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। वे 30 जून को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
खड़कवासला के छात्र रहे। 6 दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए थे। उन्होंने रेगिस्तानी इलाके में आर्मर्ड रेजिमेंट का नेतृत्व किया है। उन्होंने सेना सुदर्शन चक्र कॉर्प्स का भी नेतृत्व किया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने NSCS के सैन्य सलाहकार। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्य सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले सेवारत सैन्य अधिकारी हैं। वर्तमान में वे सेना के उप प्रमुख हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान DGMO के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। वे जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में CDS नियुक्त किया गया है। IPS सुंदरराज P बने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के IPS अधिकारी सुंदरराज P को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें विशेष सिफारिश के आधार पर इस पद के लिए चुना है। सुंदरराज P बस्तर क्षेत्र में करीब 12 वर्षों तक नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियानों के सफल संचालन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यह करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिक घटना चक्र से संबंधित वीडियो था, जिसमें हमने देखा कि प्रमुख नियुक्तियां और जो नई नियुक्तियां और नए अधिकारी बने हैं, तो उससे संबंधित वीडियो था। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो दोस्त हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।